गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 17 जुलाई और दिन जो है शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, प्रोडक्शन मार्केटों में क्या माहौल बनता जा रहा है, यहाँ पे क्या माहौल बनता जा रहा है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आवकों को देखते हुए आगे का क्या भविष्य लग रहा है ये भी बताएंगे जी। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है। और दोस्तों देखते ही देखते जो है मौसम चेंज हो रहा है जी। देखो लोग तैयारी कर रहे हैं तिरपाल वगैरह का, देख सकते हैं आप। इधर भी ये सामने गाड़ी देखें, और इस गाड़ी पे भी तिरपाल रखा जा रहा है, उधर भी सामने भी। तो चलते हैं सारा जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज जो है 17 तारीख है और वो भी दिन दूर नहीं जब ये महीना खत्म हो जाएगा और अगस्त में एंटर कर जाएंगे। तो सर फिलहाल जो है आज का माहौल यहाँ पे क्या बना सर, क्या भाव, क्या रौनक है सर? रौनक वही है जो मंडे से चल रही है। जैसे बिक्री सोमवार से थी वैसे बिक्री आज भी है। रही बात अराइवल की, तो अराइवल आज 40 गाड़ी ताजी है, ताजी आमदनी। लेकिन ऊपर नीचे मिला के डेली माल बढ़ता जा रहा है। आज करीब करीब 125 गाड़ी है ऊपर नीचे मिला के। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सेल पॉइंट हमारा साथ कम दे रहा है। दूसरी चीज, इन रेटों में 40-45 गाड़ी ही माल बिकता है मंजर जी। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हल्के मालों की वजह से बिक्री कम है। क्योंकि अच्छे माल तो बेच लो, तो हल्का किसको बेचोगे? हल्के माल की बिक्री कम है सर। तो इस टाइम जो है चाहे सेल पॉइंट हो या प्रोडक्शन मार्केट हो, हर तरफ क्या हल्के माल ही ज्यादा है सर? जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उमस वाली मंजर जी, और जिस हिसाब से पीछे आमदनी देखने को मिल रही है, ज्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन कम भी नहीं है। तो साफ जाहिर है कि प्याज रुक नहीं रहा है और इसीलिए किसान आमदनी कम नहीं कर रहा है। और करे क्यों कम? जब उसको पता है कि हमारी प्याज 10 से 15 दिन 20 दिन नहीं झेल पाएगी, तो किसान भी लगातार कंटिन्यू अराइवल दे रहा है मंडियों में। अगर यही अराइवल जो चल रही है 10-15 दिन से, यही अराइवल अगर 20% भी कट जाती तो बाजार 1-2 रुपए उठता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक बात ये निश्चित मान लो मंजर जी, वो कोई भी मंडी हो, कहीं की भी मंडी हो, चाहे वो एमपी हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, यानी कि हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं, अच्छे माल कम आ रहे हैं। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से बाजार उठ नहीं पा रहा है, जिस हिसाब से अराइवल कट नहीं रही है, लगातार अराइवल वही आ रही है, तो साफ संकेत है कि अच्छे माल कम, हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं। और हल्के माल इसलिए ज्यादा आ रहे हैं मंजर जी क्योंकि प्याज रुक नहीं रहा होगा। गर्मी इतनी भयंकर है, बैठने से तो पसीना सूखता नहीं है, तो है तो सब्जी। जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, अब अगर कोई ये सोचे कि अभी तक सब कह रहे थे कि मार्केट और तेज हो जाएगी, लेकिन मार्केट नहीं उठ पा रही है, तो उनको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मार्केट इसलिए नहीं उठ पा रही है क्योंकि हल्के माल से हर मंडियां फुल हैं और हल्के माल की वजह से ही किसान लेकर प्याजों को भग रहा है। तो जो किसान कदम उठाता है वो उसका कदम हमेशा सराहनीय होना चाहिए और सराखों पर बैठाना चाहिए। वो जो भी निर्णय लेता है अपने लिए, समाज के लिए, ट्रेडर्स के लिए, सबके हित में रहता है। सही बात है। वो अपने लिए कभी नहीं जीता है किसान, हमेशा दूसरे के लिए जीता है। तो अगर कोई ये सोचे कि यूट्यूब चैनल वाले या मीडिया, तो खैर अभी इस समय नहीं है, अलूल जलूल रिपोर्ट देने वालों की वजह से ऐसा हुआ है, तो मेरे समझ से वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। जो भी आपको राय देते हैं, चाहे वो फोन के द्वारा, चाहे यूट्यूब के द्वारा, किसी भी माध्यम से, तो वो भी अपना टाइम निकालते हैं अपना टेंडेंसी, और आप लोगों के विचार के द्वारा ही ये टेंडेंसी लगता है। आप लोग जो बताते हो वही हम लोग बताते हैं। मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ना मुझे बुरा लगता है, कोई अन्यथा ना ले, ये तो बुरा मानने वाला चीज ही नहीं है। हाँ, लेकिन किसान जो भी निर्णय लेता है वो पूरे समाज के हित को देखते हुए वो निर्णय लेता है।
अपने बारे में किसान कभी ना सोचा था, ना सोचता है, ना सोचेगा कभी। वो हमेशा अगर सोचता है सिर्फ अपने समाज के बारे में सोचता है। इसलिए किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। इस समय जो भी आमदनी आ रही है किसान बहुत सूझबूझ से आमदनी को ला रहा है और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा कर रहा है। अगर माल रुकने वाला नहीं है तो रोकने से फायदा क्या है? अगर उसका 2 रुपए घट जाएगा तो देगा कौन? हम आप अगर ये सोचें कि आमदनी कम हो जाए तो बाजार उठ जाए तो हम अपने स्वार्थ में कहेंगे ना कि आमदनी कम कर दे किसान तो बाजार उठ जाए, लेकिन उसका जो 10 दिन बाद घाटा होगा उसकी पूर्ति कौन करेगा? सही बात है। तो कहीं ना कहीं किसान जो भी निर्णय ले रहा है बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कदम है उसका। मैं तो कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, बढ़ा दो अराइवल जितनी बढ़ानी है। लेकिन ये बात तो आपने पहले भी बोला है कई बार सर जी, जो मतलब अगर हल्के माल है बेशक अराइवल बढ़ाना पड़े लेकिन बढ़ाओ जी। मैं आज भी कह रहा हूँ अगर हल्के माल है, माल नहीं रुक पा रहे हैं, बढ़ा दो अराइवल, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार चाहे धराशायी हो जाए। लेकिन आगे चल के तो बेनिफिट मिलेगा और किसान को ही बेनिफिट मिलेगा। तो ज्यादा इस समय दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसान की प्याज नहीं रुक रही बेचारा क्या करेगा? वो तो निकालेगा मालों को, और अच्छी बात है माल को निकाल रहा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, संयम रखने की जरूरत है। अब किसान के हमेशा हित में बात करनी चाहिए। अब बहुत लोग अलूल जलूल बातें करते हैं कि आमदनी कटनी चाहिए थी, सब कह रहे थे तेज होगा, लेकिन तेज तो तब होगा जब अच्छे माल आएंगे तब। जब माल अच्छे नहीं आ रहे हैं तो तेज कौन करेगा? हम ही आप खरीदने वाले हैं। हमारी आपकी गाड़ी में 50-50 हजार रुपए अगर जाएगा तो कहाँ मार्केट खींच के ले जाओगे? रबड़ थोड़ी है खींच दो, आगे पैसा बनाना होता है मंजर जी। अच्छे माल चाहे जिस भाव बेच लो, हल्का माल ग्राहक घुटना तोड़ के लेता है। और सर जी आज भी हल्के और अच्छे मालों में डिफरेंस होगा? पूरा डिफरेंस है। अच्छे माल अपने भाव बिक रहे हैं लेकिन हल्के माल नहीं खींच सकते हो। 10 रुपए के लिए 20 रुपए के लिए ग्राहक छोड़ देता है। तो अगर हल्का माल यहाँ बेचने में दिक्कत आ रही तो पीछे भी तो दिक्कत आएगी। और कई बार मैंने ये भी देखा माल खरीदने के बाद जो है फिर भी ग्राहक आकर के बोलता भाई साहब मतलब इतना खराब निकल गया तो आप लोग कुछ एडजस्ट। अभी आपके सामने मैंने 1 रुपए किलो किया नहीं कम, और सुबह 36 कट्टा मैंने प्याज दिया था, 52 मन वजन होगा, 5 चौक 20, 2000 रुपए गया ना। सही बात है। तो जो भी सिचुएशन है इस समय, जो भी अराइवलें आ रही हैं उनको सराखों में बैठाओ कि किसान जो भी कर रहा है वो हमारे समाज के हित के लिए कर रहा है वो। और अगर अभी वो प्याज नहीं निकालेगा, अभी मैं कहता हूँ किसान की अगर प्याज 19-20 आ रही है, पीछे मौसम बहुत खराब हुआ, बहुत बारिश हुई, जहां भी हुई, गर्मी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही, और ये गर्मी दूसरी टाइप की होती है। आज 1 किलो तो कल 4 किलो। तो किसान अगर निकाल रहा है अपनी प्याज 18, 20, 22, 23 रुपए अगर उसका प्याज बिक रहा है, मैं कहता हूँ तागी माल अगर 20-22 रुपए उसका बिक रहा है तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और अगर कल उसी प्याज अगर 15 रुपए किलो बिकने लगे तो कौन देगा उसको भाई 8 रुपए किलो का पैसा? सही बात। तो मेरे हिसाब से किसान के ऊपर उंगली कभी नहीं उठाना चाहिए। वो हमारा अन्नदाता है, वो वही अगर ना हो तो हमारा पेट नहीं भरेगा। ये बात है। अगर अराइवल इस समय ज्यादा आ रही है तो 101% आगे अराइवल कम होगी। किसान भी तो समझ रहा है आगे सावन महीना लगेगा, सावन में ही प्याज अगर हमारी तागी माल हमारा 15-16 रुपए बिक जाएगा, 8 रुपए किलो पैसा हमें कौन देगा? तो किसान प्याज को निकाल रहा है और अपनी भलाई को देखते हुए, समाज की भलाई को देखते हुए। और सर हमको लग रहा है कि जो मतलब किसान भाई भी ये चीज समझ रहे हैं जो सावन के टाइम में दागी माल ज्यादा चलेगा नहीं। भाई अभी 13-14 दिन सावन लगने में है, 1 महीना सावन रहेगा तो बेचारा बेचेगा कब? अगर पूरा निचोड़ निकाला जाए प्याज का तो किसान बहुत बढ़िया कर रहा है। अराइवल जो भी है, चाहे 40,000 कट्टा इंदौर आ रहा है, चाहे 45 आ रहा है, चाहे 800 नग नासिक में आ रहा है, चाहे 1500 नग आ रहा है, किसान बहुत अच्छा कर रहा है। जो भी मिल रहा है रखो जेब में, झोली फैलाए बैठा है किसान, जो ईश्वर दे रहा है वो अपने अंदर करता जा रहा है। ये प्रॉफिट है इस समय, तागी माल इस भाव में बिक रहे हैं, प्रॉफिट है। अगर मैं कहता हूँ 1 महीने बाद बढ़िया प्याज अगर उसका 35-40 रुपए बिक जाता है तो सोने में सुहागा है। अगर ऐसा नहीं होता 1 महीने बाद भी प्याज अगर उसका 25 रुपए ही बिक जाता है तभी हमारा किसान प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन अगर यही प्याज रोक लेगा तो 20 दिन बाद ये प्याज 15 रुपए बिकेगी। एक बात की बात है। और बढ़िया प्याज अगर 25 रुपए बिकेगी तो किसान को 8 रुपए किलो का नुकसान होगा। इसलिए किसान बहुत होशियार है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी वो निर्णय ले सराखों पे बैठाना चाहिए। और मैं तो किसानों से यही कहूंगा, जो भी किसान हमारी वीडियो देख रहा हो, चाहे जहां से देख रहा हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से देख रहा हो, जो भी हल्के माल है दुश्मनी की नजर से उसको बाहर निकालो। किसी का घटे किसी का बढ़े उससे किसान से मतलब नहीं है। अपना 2 पैसा बन रहा है ना, उसको रखो झोली में। सही बात है। और ये भी नहीं घबराना है कि हमारी प्याज 20 रुपए बिक जाएगी, ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं विधाता तो हूं नहीं, 10-5% 19-20 अगर कोई बात हो भी जाती है
तो सारा दोष मेरे ऊपर न दिया जाए। मंजर जी, मैं बार बार यही कहता हूँ। और ये लगातार मतलब ये बात कहते हुए आ रहे हैं सर जी, जब से मतलब जो है ये साल 2026 से स्टार्ट हुआ है लगातार ही। और दूसरी चीज, बारिश लेट होती जा रही है। अब अगर बारिश लेट होती जा रही है तो कुछ ना कुछ इसका कारण बनेगा आगे चल के। अगर बारिश लेट है तो यानी कि लेट पड़ेगी। और अगर बारिश लेट पड़ेगी तो जहां प्याज, मैं अब साउथ पे बात करता हूं, कल 2-3 कमेंट आया था कि साउथ के बारे में बताना। हाँ, साउथ के बारे में भी बताना। और सर एक चीज मतलब कमेंटों के द्वारा और ग्रुप के द्वारा पता चल रहा है, जो लोग सोच रहे हैं कि जो बरसात होगा तो मंदा जाएगा। देखो, बरसात होगा तो मंदा जा सकता है, उनकी भी सोच सही है। अगर किसान के पास माल ज्यादा होगा, ज्यादा डैमेज की शिकायत होगी तो किसान निकाल देगा। लेकिन अगर इसी समय 10-15 दिन में प्याज निकाल देगा तो किसान के पास बढ़िया माल बच जाएगा। और साउथ की बात अगर की जाए तो अगर ये बारिश 15-20 दिन लेट हो रही है तो लेट जाएगी भी तो भाई, समापन भी तो लेट होगा। जो आरंभ होगा तो समापन भी तो लेट होगा। और अगर कहीं लास्ट में बारिश अगर कहीं साउथ में ज्यादा हो गई फिर क्या होगा? तो हम ही आप कहेंगे मैंने तो कहा था कि रोक के चलो तो मजा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, दोनों पहलू लेके चलना चाहिए। अगर बारिश लेट चालू होगी तो लेट इसका समापन होगा, तब भी प्याज पे ही असर आएगा। और वो सर जी हमेशा देखने को मिलता है, मतलब ये कई सालों से जो है ट्रेंड बना हुआ है, जो बरसात जो है एकदम ठंड के टाइम तक होता है। बिल्कुल। अब अगर ये सितंबर में बारिश अगर चली गई तो नए में नुकसान हो जाएगा। वैसे परमात्मा ना करे नुकसान हो, सही बात है, सबका भला हो तभी मेरा भला होगा। लेकिन ये साफ संकेत नजर आ रहा है कि बारिश अगर लेट चालू होगी तो लेट इसका समापन होगा। तो जो भी प्याज बची रहेगी तो हो सकता है कि प्याज का बहुत अच्छा भाव मिले, लेकिन तत्काल को लेके कभी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम आप एक सामाजिक दृष्टिकोण से घिरे हुए हैं, उस हिसाब से बातचीत करनी चाहिए। अब कोई कहे कि सब कह रहे थे तेजी बन जाएगी, तेजी बन जाएगी, नहीं बनी। अरे हमारे आपके हाथ में है, किसान की प्याज नहीं रुक रही है, किसान राय बढ़ाता जा रहा है। लेकिन मैंने एक चीज भी देखी है सर, तेजी चलो नहीं बना, मानते हैं तेजी नहीं भी बना, तो बाजार जो है यहाँ पे स्टैंड है, एकदम स्थिर है सर। ये भी नहीं है कि जो मतलब प्रोडक्शन मार्केट में माल मतलब लिमिट से अगर फालतू आ रहा है या फिर सेल पॉइंटों में ग्राहक नहीं है तो बाजार टूट गया हो, टूटा भी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो बाजार स्थिर है। बाजार वही तो मैं कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था जो ऊपर वाले रेट हैं, अभी 15-10 दिन पहले जो ऊपर वाला रेट था मंजर जी, वो ऊपर वाला रेट कटा है। बस वो एक्सपोर्ट की वजह से कटा है। हाँ, लेकिन एक्सपोर्ट कम हो गया है। जो भी दुबई, मलेशिया, अरब कंट्रियों में प्याज भेजते थे उतनी स्पीड में, अब उतनी स्पीड में प्याज नहीं जा रहा होगा। हम आप बोल तो देते हैं कि 28-30 वाला बाजार अब नहीं रहा, 3-4 रुपए मंदा हो गया, लेकिन जो 28-30 की प्याज लेंगे आगे उनका पैसा भी तो बनना चाहिए। मैंने तो मुंह से बोल दिया कि हमारी प्याज 1200 बिकनी चाहिए, नहीं बिक रही। अरे जो 1200 की प्याज ले जाएगा तो 34 रुपए किलो तो उसको पड़ गई प्याज घर ले जाके। तो अगर उसकी 40 रुपए बिकेगी तभी तो बेचारा वो लेगा, या हमारे कहने से ले लेगा। तो वही हाल बाजार का है। अगर मान लो अब इस समय ईरान और अमेरिका में फिर दिक्कत आ गई ना। अब जिनका प्याज मैं कहता हूँ रास्ते में हो, 10 कंटेनर हो, उसको तो रात में नींद नहीं आएगी। और मैं शाम को कहता हूँ कि बाजार नहीं उठ रहा है। अरे भाई, बाजार उठेगा कैसे उठेगा? संयम रखो, समय बड़ा बलवान है, समय आने दो, सब कुछ अच्छा होगा। प्याज भी महंगा होगा, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन अब डेली थोड़ी मिलता है यार, हर गाड़ी में थोड़ी मिलेगा। और सर किसको पता था जो मतलब जो है युद्ध के बाद मतलब एक्सपोर्ट का स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ा, हालांकि फिर दोबारा से मतलब युद्ध का स्थिति हो गया तो अभी थोड़ा सा मतलब नरम हो गया। क्या पता सर जी, मतलब जो है इधर मतलब दुबई, मलेशिया, इन सब के जगह और बांग्लादेश भी ओपन हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। तो ये सब ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना चाहिए। इतना जरूर सोचना चाहिए जो भी ईश्वर करेगा वो हमारे हितकर में होगा। हमारे अहित के बारे में ईश्वर कभी नहीं सोचेगा। सब हमारे हित के बारे में जो भी करेगा ईश्वर अच्छा करेगा। इसी के साथ किसान जैसे प्याज निकाल रहा है वो अपने हिसाब मदमस्ती में बिल्कुल प्याज निकाले। अगर प्याज नहीं रुक रहा है निकाल के बाहर करे, चाहे आमदनी 50 हो चाहे 60 हो, उसकी परवाह बिल्कुल नहीं किसानों को करना है। हाँ, बढ़िया माल रोक के चले। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इनका हल्का माल 18 से 23-24 बिक जा रहा है तो अगर बढ़िया माल भी मैं कहता हूँ 1 महीने बाद यही बिकेगा, तब भी 8 रुपए किलो फायदे में रहेगा किसान। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि 20-25 रुपए प्याज बिकेगा। बढ़िया प्याज 35, 40, 45, 50 रुपए भी बिक सकता है। लेकिन जो भी 400 मेंबर हैं हमारे परिवार में, ये सबका दायित्व तो रहेगा। आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं है। अगर नया लेट होगा तो उतना पुराने को चांस मिलेगा। ये फैक्ट है मंजर जी। जितना पुराना नया लेट होगा उतना पुराने को
चांस मिलेगा। जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जहां भी हो जैसे भी रहे, ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। अगर मैंने अपनी प्याज बेच दिया तो इसका मतलब नहीं आगे मंदा रहेगा, अगर अपना पति मर गया तो इसका मतलब नहीं पूरे संसार का पति मर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका भला तो अपना भला। बिल्कुल। ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा सबका कल्याण करो, उसी के पीछे हमारा कल्याण करो तो आपका कल्याण हो भी जाएगा। और सर जी देखिए अभी कई सारे रास्ता अभी बाकी है, कई सारे चीज अभी बाकी है और टाइम पीरियड भी बाकी है। अभी जैसे साउथ में अभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी एक्सपोर्ट का भी कोई पता नहीं है, अगस्त के 15 अगस्त के बाद एक्सपोर्ट का भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा जो कि होगा या नहीं होगा। ये सब चीज अभी कई सारी चीज कहानी बाकी है, तो अभी लोगों को घबरा करके तो मेरे हिसाब से फायदा नहीं है। बाकी जिस स्पीड में और जिस तरह से आप बता रहे हैं जो हल्के मालों को दुश्मन की नजर से निकालते रहे, हाँ, उसमें ही बेनिफिट है। वही तो किसान कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है जी। बिल्कुल। तो सर जी आज का यहाँ पे रेट क्या चला है, कुछ रेट का बता दीजिएगा। रेटों में कुछ उतार चढ़ाव रहा है क्या सर? उतार चढ़ाव नहीं रहा मंजर जी, हल्के मालों में 50 पैसे ढीला है, पीछे भी ढीला है तो यहाँ भी ढीला है। अच्छे माल कल भी अपने भाव बिके थे, परसों बिके थे, आज भी बिक रहे हैं, कल भी बिकेंगे, नरसों भी बिकेंगे। अच्छे माल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्के माल के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। 50 पैसे 1 रुपए नीचे अगर बेचोगे तभी बिकेगा, नहीं तो नहीं। तो एक बार रेट बता दीजिएगा सर जी आज का क्या रेट है। और देख रहे हैं मौसम भी चेंज हो रहा है हल्का हल्का। देखो अब तो मौसम आ रहा है, सावन आने वाला है तो मौसम भी चेंज होगा, बारिश भी होगी, हरी नीली पीली साड़ियां भी लोग खरीदेंगे, वो तो चलता रहेगा, वही जीवन है मंजर जी। बाजार अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान बिका है आप समझ के चलो 20 रुपए से लेके 26-27 रुपए के आसपास। एमपी पूना नासिक का जो भी मैं रेट बताऊंगा, नीचे वाला गोली गुल्टा फाचड़ का होगा, चोपड़े का होगा, ऊपर वाला हाईएस्ट रेट होगा। 15-16 रुपए से लेके 21-22 रुपए तक ये गोली गुल्टा चोपड़ा बिक रहा है एमपी का। बढ़िया प्याज 24 रुपए से लेके 28 रुपए के आसपास बिक रहा है। महाराष्ट्र अगर हम चलते हैं तो गोली गुल्टा चोपड़ा जोड़ा ये सब 15-16 रुपए से लेके 21-22 रुपए तक। ऊपर में 23-24 रुपए से लेके 28 रुपए तक। ये नासिक वाला है? नासिक एमपी करीब करीब बाजार बराबर है। अगर पूना बेल्ट में हम घुसते हैं तो समझ लो गोली गुल्टा चोपड़ा ये बिक रहा है 15 रुपए से लेके 20-22-23 रुपए तक। जो मीडियम प्याजे हैं 23 रुपए से लेके 25-26 रुपए तक। जो बढ़िया प्याजे हैं पूना साइड की वो 26-27 रुपए से लेके 30 रुपए तक बिक रहे हैं। लेकिन 29-30 रुपए 2-4-5 लाट बिके होंगे। बाकी बढ़िया माल जो बिके हैं वो 26 से 28 रुपए ज्यादा माल बिके हैं। और सर जी गुजरात का भी प्याज तो मतलब ये अलवर के आसपास लग जाता है, तो अभी गुजरात का प्याज लगेगा या फिर अभी ज्यादा टाइम है? पूरे हिंदुस्तान में अगर नया कोई निकलता है, नॉर्थ बेल्ट की बात मैं कर रहा हूं, तो सबसे पहले अलवर खैरथल निकलता है। गुजरात 15-20 दिसंबर के बाद ही निकलता है और अब की बार भी वही निकलेगा। और सर जी नेफेड और एनसीसीएफ का क्या अपडेट आ रहा है सर इस समय? एनसीसीएफ नेफेड जो भी खरीदारी हो रही है 17-18 रुपए से लेके 21 रुपए 25 पैसे तक वो प्याज खरीद रहे हैं। बस एक ही खुशी की बात है वो सब गोली गुल्टा यही सब खरीद रहे हैं। बढ़िया प्याज उनका पड़ता नहीं है। तो जो भी व्यापारी बंधु के पास बढ़िया प्याज होगी तो ऐसा नहीं होगा कि एनसीसीएफ नेफेड और हमारा व्यापारी आपस में टकराएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज नहीं होगा जी। एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद।